वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से सड़क राब्ते और बिजली की सप्लाई मुतासिर। हवाई अड्डे से आज भी परवाजें हुई मनसूख। महकमा मौसमियात ने 9 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली के बताए आसार। कोविड की मुमकिना तीसरी लहर के बावजूद जीएमसी श्रीनगर और सिकिम्स की 50% फैकल्टी सरमाई तातीलात पर। बीमारों ने अस्पताल तालिब इल्म डॉक्टरों के हवाले करने का लगाया इल्जाम। मुंतजमीन ने सरमाई तातीलात को बताया मामूल। कहा सरमाई तातीलात का अस्पतालों पर नहीं पड़ेगा असर। और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ईरानी सेब की दरामदात पर उठाए सवाल। कहा दरामद सेब अफगान के नहीं ईरान से बगैर टैक्स आ रहे हैं। मरकजी सरकार को एक कमेटी बनाकर जम्मू कश्मीर के ताजरों को शामिल करने की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दोपहर के 4 बजे इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि पुलवामा के अंदर आज एनकाउंटर भी हुआ। 3 मिलिटेंट वहां पर मारे जाने की खबर है, लेकिन कल से ही हम देख रहे हैं वादी कश्मीर के बालाई इलाके हों या आज सुबह से शहर के इलाके हों, शहरी श्रीनगर के इलाके हों, बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कई एक इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को लेकर क्या कुछ कहा है और जो ईरान से एप्पल सेब दरामद होते हैं मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में, उस पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने किस तरह का मशवरा मरकजी सरकार को दिया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम आप तक मुफस्सल जो रिपोर्ट है या मुफस्सल जो तफसीलात और मालूमात है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की और सिकिम्स की। दरअसल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या एसएमएचएस जो हॉस्पिटल है या उसके साथ साथ सिकिम्स सोरा या जेवीसी की जो अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज है, यहां एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी साल 2022 से 50% जो फैकल्टी है वो सरमाई तातीलात पर छोड़ दिया गया है। यानी फिल वक्त जब हम जनवरी के महीने में ही हैं तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सिकिम्स में अभी 50% फैकल्टी ही काम कर रही है। बाकी 50% फैकल्टी को छुट्टियों पर छोड़ दिया गया है, विंटर वेकेशंस पे छोड़ दिया गया है। हालांकि इस हवाले से जो एक नोटिफिकेशन है जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के हवाले से है, उससे अगरचे जारी किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे मुंसलिक जो ऑर्डर है वो अभी वेबसाइट पे भी नजर नहीं आ रहा है। इस हवाले से हमने कंसर्न्स के साथ भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला, क्योंकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और मुंसलिक अस्पतालों की 50% फैकल्टी अभी छुट्टी पर है। और ये छुट्टियां तब की गई हैं जब मुल्क के माहिरीन मुल्क के अंदर कोविड मामलों में इजाफा होते हुए देखकर इसे मुमकिना तीसरी लहर से ताबीर करते हैं। ये छुट्टियां उस वक्त की गई हैं जब मुल्क के सबसे बड़े इदारे एम्स ने अपनी फैकल्टी की सरमाई छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जब मुल्क के अंदर ओमिक्रॉन की लहर भी तेज है और सियासतदानों से लेकर सैकड़ों डॉक्टर साहिबान कोविड के शिकार हो गए हैं। कुछ अहम सवालात जो हम पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और सिकिम्स के अंदर ये सरमाई छुट्टियां उस वक्त की गई हैं जब यूपी के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदालत इलेक्शन कमीशन पर जोर देती है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव मौखर करके इलेक्शन रैलियों पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि कोविड का डर मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी सता रहा है कि कहीं इसमें आवाम पिस ना जाए। ये छुट्टियां श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज और सिकिम्स के इदारे के अंदर तब की जा रही हैं जब मुल्क के वजीर आजम को अचानक कौम से खिताब करके कोविड के रोकथाम में एहतियाती तदाबीर वक्त वक्त पर अपनाने की गुजारिशें करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ये छुट्टियां की जा रही हैं। और इन छुट्टियों को लेकर हम सनम एजाज, अपने साथी सनम एजाज से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब फैकल्टी से हमने जाने की कोशिश की थी, जिसका जवाब मुंतजमीन से हमने जाने की कोशिश की थी। श्रीनगर
जो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है उनसे जानने की कोशिश की। कई बार हमने उनसे कॉल किया है, कई बार उन्होंने कॉल नहीं उठाया। हमने उनके ऑफिस में दस्तक भी देने की कोशिश की और हमें यही बताया गया कि वो मीटिंग के अंदर है। हमने जानना चाहा था कि ये जो ऑर्डर या इस तरह की खबरें जो आ रही हैं इसमें किस तरह की सदाकत है। हमने जानने की कोशिश की थी कि जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन अभी मुल्की स्तर पर यह दावा कर रहे हैं कि ये आ सकती हैं और इस हवाले से माहौल बन रहा है। हमने मुल्क के अंदर कई सियासतदान देखे हैं कि जो कोविड के शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो रैलीज में जा रहे थे। हमने देखा कि कई सारे डॉक्टर साहिबान भी कोविड के शिकार हो गए हैं, पॉजिटिव होकर आ गई हैं और वो क्वारंटीन अभी काट रहे हैं। और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर और उस इलाके में जिसको हम जब टोपोग्राफी यहां की देखती हैं तो मौसमी एतबार से हम भी देखते हैं कि हवाई यातायात भी मुनक़ता है, जमीनी यातायात भी किसी भी वक्त मुनक़ता हो सकता है। और उस सूरत में जब हमारे डॉक्टर साहिबान मुल्क से बाहर गए होंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर गए होंगे और अगर इमरजेंसी पड़ती है तो आप उन डॉक्टर साहिबान को कैसे बुला सकते हो, क्योंकि आपने उन डॉक्टर साहिबान को छुट्टियों पर रवाना किया है और वो डॉक्टर साहिबान छुट्टियों पर गए भी होंगे। और हम डॉक्टर साहिबान पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहिबान ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर कोविड काल के दौरान बहुत गिरा कदर जो खिदमात है वो अंजाम दी है। क्योंकि अल्लाह के बाद अगर किसी की जान बचाने वाला कोई था तो वो डॉक्टर ही थे और इन डॉक्टर साहिबान ने कश्मीर के अंदर बखूबी अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जितने भी ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका 50% यानी 50% फैकल्टी आज छुट्टियों पर है, यानी सीनियर डॉक्टर साहिबान छुट्टियों पर है और अब ये अस्पताल स्टूडेंट्स के हवाले कर दिए गए हैं। आप पेशेंट्स का केयर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और क्या ये मुनासिब फैसला था कि इस सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि तीसरी वेव आ सकती है, जब आपको लग रहा है कि हमारा मौसम कितना खराब है, जब आपको ये भी खदशात है कि किसी भी वक्त हवाई सफर या हवाई यातायात के साथ साथ जमीनी राब्ता भी हमारा मुनक़ता हो सकता है किसी भी मुल्क के हिस्से के साथ, और उसके बाद जो डॉक्टर साहिबान यहां से गए हुए होंगे छुट्टियों पर किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, तो उन्हें तत्काली तौर पर कैसे वापस लाया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के जिम्मेदारों से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला है। लेकिन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या SMHS के अंदर जो लोग आज जेर इलाज हैं, जो मरीज यहां पर जेर इलाज हैं, उनके जो तीमारदार है उनके साथ हमने बात करने की कोशिश की। क्योंकि जब 50% सीनियर डॉक्टरों का अमला, फैकल्टी का अमला गैर हाजिर होगा, छुट्टियों पर होगा, क्या उस दौरान अस्पताल के कामकाज पर कोई असर पड़ता है? ये तीमारदार क्या कहते हैं, ये SMHS के ये बीमार क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर हस्पताल अंदर वनस बड़ डॉक्टर वनस अगर तुम प्राइवेटन कुन नजर दियो ना तुम वो बड़ डॉक्टर कित मद नजर वनस यह गो कंस बस तक कर सारी डॉक्टर वनस पन्न क्लिनिक में अगर टीम करान वनस मेहरबानिया वनस गवर्नमेंट हस्पताल हेडवन या SMH या सवरा या बाकी हस्पताल तिमन मज करान कोशिश तो लुकन वात खदमत सारे खुद मे वो गथी कि खुदायस वुचित वनस डॉक्टर वनस कश्मीर मज वनस मसल वनस अगर वो तो पतम लटि वोन वनस कोविड वेव पे वन ये दपान गरन अंदर रूजू अगर खुदा वनस कर वनस त्रा खुदा वंद कर इन दिलन मज वनस करान कश्मीर वनस क्या सान दस वनस लूक करान यह दस नीरान दुआ खैरत दुआ नीरान खतर। मेरा नाम फिरदौस अहमद है, मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ हेडवन में आया था। यहाँ पे सुनने में आया कि मतलब यहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी छुट्टी पे बैठे हैं। यहाँ जो प्रैक्टिस मतलब नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आज जो कोविड का मतलब सिलसिला है, टफ मतलब डिजीज़ फैली हुई है, तो इसके सिलसिले में यहाँ पे ऐसे बड़े डॉक्टर्स होने चाहिए कि जो कि लोग सफ़र ना करते, बड़े मतलब दूर गाँवों से लोग आते हैं इधर कि मतलब इलाज कराने के लिए, मगर यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहा है क्योंकि गाँव के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम हेडवन में जाएंगे, वहाँ बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हमारा इलाज करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, मगर बदकिस्मती से यहाँ जब आए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स। आपने तीमारदारों को सुना, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि स्टेट के बड़े हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज और मुआवजा होगा और वो ठीक हो जाएंगे।
लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज यानी सिक्किम्स ने यकम जनवरी साल 2022 से मौजूदा फैकल्टी का रोस्टर बनाकर 50% फैकल्टी को सरमाई छुट्टियों पर छोड़ दिया, जबकि बाकी मानदा 50% फैकल्टी फरवरी के महीने में छुट्टियों पर छोड़ने का रोस्टर बना हुआ है। हालांकि सरमा में सरमाई छुट्टियों पर जाने का यह रिवाज मेडिकल फैकल्टी ही नहीं बल्कि दूसरे कई महकमों में भी काफी वक्त से पाया जा रहा है और यह मुल्की स्तर पर भी इस तरह का शाहाना रिवाज बरसों से चला आया है। ताहम जब कौम पेंडेमिक यानी वबाई बीमारी से जूझ रहा होगा, क्या उस वक्त अल्लाह के बाद जिंदगी बख्शने वाले डॉक्टर साहिबान को सरमाई छुट्टियों पर भेजना जायज फैसला है? कहीं अगर कोविड की तीसरी लहर आ गई और हमारे डॉक्टर साहिबान सरमाई छुट्टियों पर दुनिया और मुल्क के अलग अलग शहरों में होंगे और कश्मीर में मरीजों का कोई भी पुरसानी हाल नहीं होगा, कहीं यह फैसला तबाहकुन साबित तो उस वक्त नहीं हो सकता है? और क्या यह जरूरी है कि यूटी पहले मुश्किलात और इमरजेंसी में दाखिल होनी चाहिए और फिर अरेंजमेंट्स किए जाए? क्या यह जरूरी नहीं था कि हमें इस पैंडेमिक में पहले ही हसास रहने की जरूरत थी, क्योंकि मैनेजमेंट इसी चीज के लिए बनती है और जब मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उससे मैनेज नहीं किया जा सकता है, यहां पर ट्रीटमेंट देना है। क्या यह मुमकिन नहीं कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी बीमार इन डॉक्टरों की मौजूदगी से, जिन्हें हमने छुट्टियों पर भेज दिया है, उनकी मौजूदगी से अगर एक ही बीमार सेहतयाब हो जाता, उनकी मौजूदगी से अगर एक ही इंसान की जान बचती, तो क्या वो उनकी छुट्टियों से बढ़कर नहीं था? ये एक अहम सवाल है जो हम पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही बात हमने सामिया रशीद से भी पूछने की कोशिश की, जो कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है। उनके साथ जो हमने बात की और हमने उनसे सवालात पूछने की कोशिश की थी और इस हवाले से जो मामला पेश आया था उसकी जानकारी हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जानिब से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, बल्कि एक सवाल का जवाब देकर और उसका भी उल्टा जवाब देकर उन्होंने फोन रख दिया। सामिया रशीद ने क्या कहा वो हम आपकी नजर करते हैं। क्या की रिक्वायरमेंट है, दिस इज रिगार्डिंग फैकल्टी, हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, दिस इज ओनली द फैकल्टी एंड दैट इज ऑल ओवर इंडिया। एलएमसी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फैकल्टी, हम किसी को डॉक्टर को ऐसे। सामिया रशीद साहिबा ने बस एक ही बात सुनी और उसके बाद ये जवाब दिया, लेकिन क्या ये इस सिचुएशन का अल्टरनेटिव है? क्या उस सिचुएशन का ये मुतबादिल है? क्या हमें इस वक्त हसास रहने की जरूरत नहीं है? हमने मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी हुकूमती स्तर पर इस मामले को उठाया, मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान के साथ भी बात की और उनसे आपने इस हवाले से वजाहत जानने की कोशिश की। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का जवाब आया? क्या इस सिचुएशन में, क्योंकि इससे पहले भी एक्सपीरियंस हमारा क्या रहा कि जो पेशेंट डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके लिए यही जवाब ठहराया जाता है कि डॉक्टर्स की कमी होती है और स्टूडेंट के इलाज और मुआवजे से एक पेशेंट ठीक नहीं होता है। सनम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सनम एजाज के साथ हम एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी इस तरह की सिचुएशन यहां पे इरप्ट हुई थी। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में ही हमने स्टोरीज की हैं जिसमें हमने देखा कि जो अटेंडेंट्स थे, जो पेशेंट्स थे, वो ये शिकायत करते थे कि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं आता है और अगर कोई डॉक्टर आता है तो वो स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स के इलाज से वो मुतमईन नहीं होते हैं। और क्या ऐसी सिचुएशन में जब सूरत हाल खराब होगा और जब कोविड की लहर भी बढ़ रही होगी, जब वजीर आजम अपनी जो है रैली मनसूख करेंगे, जब जम्मू के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 150 के करीब केसेस पॉजिटिव आ जाएंगे, उस वक्त सूरत में क्या फैकल्टी को छुट्टियों पर छोड़ा जा सकता है? सनम एजाज इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सनम, आपने हुकूमती स्तर पर भी इस मामले को उठाया, किस तरह का जवाब मिला है? देखिए, सरकारी सतह पे सरकार का काम है और सरकार अपने काम को तो साफ जाहिर है, सरकार अपने काम को कहेगी कि हमने अच्छा किया है, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए, एक चीज हम बताएं, तीसरी लहर मुमकिन की बात की जा रही है। जब मुल्क में कल 60,000 के करीब पॉजिटिव केस आए होंगे तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? जब डॉक्टर्स पॉजिटिव आए होंगे, कल पॉलिटिशियंस पॉजिटिव आ गए, जब इलेक्शन कमीशन से ऑनरेबल हाई कोर्ट कहता है कि चुनाव जो रैली जो है वो मौखर की जाए और इंतखाबात डिले किए जाए,
और थर्ड वेव की जब बात की जाती है तो फिर ये सब कुछ सरकार जो कहती है कि हम, जिस तरह आपने डॉक्टर साम्या से बात की और साम्या बता रही है कि ये पूरे मुल्क में हो रहा है, अगर पूरे मुल्क में हो रहा है तो मेडिकल ये जो एम्स है उसने अपने सभी डॉक्टर्स को की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, उनकी सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री को आज पंजाब आना था, आज सुबह 11 बजे उनका फंक्शन था पंजाब में, वो कैंसिल होता है, पब्लिक गैदरिंग थी उनकी, वो कैंसिल होती है। और ये सब कुछ होते हुए हम अभी कहें कि थर्ड वेव नहीं है, थर्ड वेव है, लेकिन सरकार का ये जो फरमान है ये पुराना शाही फरमान है। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है कि पिदरम सुल्तान बूद, ये वही है कि हमारे बाप दादा यही करते आए, हम भी आज यही करते रहेंगे। यानी सिचुएशन को हम एड्रेस नहीं करते हैं, हालात को हम एड्रेस नहीं करते हैं, बल्कि जो रिवायत शहाना मिजाज है उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का 50% अमला या खासतौर जो फैकल्टी थी वो छुट्टियों पर थी, उनकी सरमाई छुट्टियां उस वक्त भी दी गई थी। लेकिन उन्हीं दिनों हमने भी ये स्टोरीज कैरी की थी कि जो पेशेंट डॉक्टर कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ गया था, क्योंकि जो पेशेंट्स थे वो मुतमईन नहीं थे जूनियर डॉक्टर्स से जब वो इलाज करते थे। और उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी शिकायतें की जा रही थी कि उनके पास सीनियर डॉक्टर साहिबान आते ही नहीं हैं। और तीसरा एक अहम सवाल है, जब कोई किसी वार्ड को देखने वाला है, किसी यूनिट को देखने वाला सीनियर डॉक्टर होता है, अगर वही पॉजिटिव हो जाता है तो उसके मुतबादिल क्या है आज के वक्त में हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर? देखिए हिलाल, सबसे पहले यही बात आती है कि श्रीनगर का जो मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं या सिकम्स है, इन दोनों अस्पतालों में लोग जाते हैं, वहां उन्हें सीनियर डॉक्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब सीनियर डॉक्टर, यहाँ फैकल्टीज कम है, ये हमारे यहाँ जहाँ डॉक्टर सामिया बता रही थी कि हमारे फैकल्टीज है, फैकल्टी का मतलब है कि ये प्रोफेसर है, ये रजिस्ट्रार है, ये वो लोग हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, ये पढ़ाते भी हैं लेकिन साथ साथ में ट्रीटमेंट भी ये करते हैं मेडिकल कॉलेज या दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये कोई वो नहीं है कि बस जिस तरह सामिया ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, उसने कहीं ना कहीं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताने फंसाने की कोशिश की ताकि और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये ऑर्डर जब कल जारी होता है, आज पर नॉर्मल्स अब तक जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो वेबसाइट जो है मेडिकल कॉलेज की दूसरी उन वेबसाइट्स होते हैं, ये ऑर्डर वेबसाइट पे कहीं आपको नहीं मिलेगा, हमें इंटरनल सोर्सेज जो ऑर्डर है वो मिला है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे जो पुराना फरसुदा रिवाज है उसको कायम रखने की, और यहाँ पे हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले ही कहीं न कहीं पटरी से उतरा है, हमारे यहाँ अब इन्होंने बनाया है कोविड से लड़ने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाए, मशीनरी लाई, सब कुछ लाया, लेकिन उसका फायदा क्या जब उस मशीनरी को उसके होते हुए जो मेडिकल फैकल्टी के लोग होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, वो नहीं होंगे, वो छुट्टी पे होंगे। और छुट्टी में सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल सवाल आती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद वहां पे चलाने वाले लोग महदूद होंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की जाती है, प्रायोरिटी छुट्टी को दी जाती है, न कि उनकी डॉक्टर साहिबान की मौजूदगी को। हालांकि डॉक्टर साहिबान के साथ जब हम बात करते हैं तो वो भी इस ओपिनियन के साथ नहीं हैं कि आज छुट्टी होनी चाहिए, बल्कि वो डॉक्टर साहिबान जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहिबान श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और सिक्किम्स के अंदर है, उनका भी यही ओपिनियन है कि आज छुट्टियां मनसूख होनी चाहिए थी। लेकिन इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है, शायद जल्दबाजी का फैसला साबित ना हो जाए, ऐसा हम भी दुआ करते हैं। चलो नाज़रीन, सेहत के बाद अब मौसम का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से ही या कल शाम से ही अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है जहां तक शहरी श्रीनगर का ताल्लुक है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जोरदार बर्फबारी हो रही है, कुछ एक इलाकों में 1.5 फुट के करीब जमा जो है बर्फ हो गई है। और इस हवाले से वादी कश्मीर के जितने भी बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला कल शाम से ही जारी है। और इन इलाकों में हम देख रहे हैं कि सड़क राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो बिजली की सप्लाई है उसमें भी खलल पड़ चुका है। कई एक जगहों पर आवाम की यह भी शिकायत है कि पानी भी यानी पानी की सप्लाई भी मुनक़ता हो चुकी है, मुतासिर हो चुकी है। सिर्फ बारामूला ही नहीं बल्कि शोपियां हो, गुरेज हो, जोजिला की पहाड़ी हो या बडगाम के दूर दराज इलाके हों, अनंतनाग के इलाके हों या जितने भी वादी कश्मीर के बालाई इलाके हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये गुरेज के रोड के हैं और वहां गुरेज रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ वादी कश्मीर के बालाई इलाके बल्कि जब हम जम्मू के पुंछ या तहसील मंडी पुंछ या किश्तवाड़ के बालाई इलाके देखते हैं तो वहां पर भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। और कल शाम से ही जो ये यहां पर बर्फबारी हुई है
यहाँ भी कई एक जगहों पर 6 से 7 इंच के दरमियान बर्फ जो है जमा हो चुकी है। कुछ एक इलाकों में 2 से 3 इंच के दरमियान बर्फ जमा हो गई है। तो इस तरह से इन इलाकों के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पूंछ का ही रहने वाला हूँ, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो पूंछ की खूबसूरती को एक बार करीब से देखें, अपने दिल से देखें, अपनी जो बोलते हैं जो व्यू आइस हैं जो उनसे देखें एक बार कि पूंछ में कितनी खूबसूरती है। आप देखें इस समय आज लोरन सब्जियाँ मंडी के इलाकों में बर्फ पड़ी है और लोग जो हैं वो बर्फबारी खास करके देखें। इधर शहरी श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सुबह सुबह ये हल्की बर्फबारी यहां पर जारी थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि यहां बारिशें भी हो रही हैं। हालांकि बर्फबारी भी जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब देखा जाता है तो अभी जमा नहीं हुई है। लेकिन कुछ एक इलाकों में हमने देखा कि सड़कें ज़ेर-ए-आब आई हैं और उन सड़कों को डिवाटरिंग के लिए यहां पर सिस्टम भी लगाया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो यहां पर डिवाटरिंग करते हुए भी नजर आए हैं। तो इस तरह से ये जो विजुअल्स देख रहे हैं ये शहरी श्रीनगर के हैं। लेकिन शहरी श्रीनगर के साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि श्रीनगर का हवाई अड्डा, जहां से आज कई सारी जो फ्लाइट्स थी वो भी मनसूख होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। सईद इरफान फाजिल के साथ भी हम इस हवाले से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर अभी क्या सूरत हाल है, क्या कोई फ्लाइट अभी तक लैंड कर पाई है या टेक ऑफ कर पाई है। ये मालूमात जानने के लिए इस वक्त हम सीधे चलते हैं सईद इरफान फाजिल के साथ। फाजिल, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विजुअल्स देख रहे हैं हम, ये श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर के हैं जहां पर लंबी कतारें गाड़ियों की हैं। इस पे सयाह भी हैं, लोकल्स भी हैं और मुख्तलिफ जो रियासतों के लोग भी हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि सुबह से ही जितनी फ्लाइट्स आई थी वो मनसूख हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर बात करें, सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे और हमने देखा कि तकरीबन चाहे लोकलाइट्स हो या जी हाँ जितने भी गैर रियासती सयाह खासतौर पर वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे जिनकी आज फ्लाइट्स थी, सबसे पहले सुबह सुबह हमें अपडेट मिला जितनी भी इंडिगो की फ्लाइट्स मॉर्निंग में आफ्टरनून तक थी वो सारी मंसूख कर दी गई, क्योंकि साथ ही साथ जब मौसम खराब हो गया, बारिशों के साथ साथ पुअर विजिबिलिटी या फिर उसके बाद बर्फबारी शुरू हुई, तो उसके बाद फर्स्ट फेज जो था 12 बजे तक वो मैक्सिमम सारा ही कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें अपडेट मिला पहली फ्लाइट से जो कि जम्मू से आई स्पाइस जेट की, जो श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। और उसके बाद एयर इंडिया का एक फ्लाइट आया, इसी के साथ एयर एशिया या दीगर तकरीबन अगर देखा जाए इस वक्त जो हमारे पास अपडेट है वो 5 फ्लाइट्स के करीब है, जो 5 फ्लाइट्स दिन के 3 बजे तक इंटरनेशल एयरपोर्ट तक लैंड कर गई। उसके बाद मौसम फिर खराब मुख्तसर जानना चाहेंगे कि कल के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि जब हम महकमा मौसमियात की पेशन गोई देखते हैं तो फिर से इसी तरह का मौसम रहने के इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। क्या मुमकिन है कि कल यहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी होगी और फिर परवाजें यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकती है? फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल मुसाफिर फंसे हुए हैं, मुसाफिरों को बोला गया है कि फिलहाल फ्लाइट्स कुछ डिले है, मगर अंदर से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है एविएशन के मुलाजमों से कि अब शायद मौसम जिस तरीके से खराब हो रहा है तो मुकम्मल तौर पर आज भी कैंसिल होगा। और कल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही प्रेडिक्शन दी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है 9 तारीख तक रहेगा, तो जाहिर सी बात है 6, 7 ऑनवर्ड्स जो है कुछ हेवी स्नोफॉल के इम्कानात हैं और उसके बाद मौसम इससे ज्यादा और खराब होता है तो और खराब मौसम हो सकता है। इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि महकमा मौसमियात ने पहली गोई की थी और उन्होंने कहा था कि हवाई सफर भी मुतासिर हो सकता है, जमीनी सफर पर भी असरात पड़ सकते हैं। तो ये उन्हीं पेशन गोइयों का हम देख रहे हैं कि आज प्रैक्टिकल हो रहा है कि जो मौसम खराब हुआ है पुअर विजिबिलिटी की वजह से अब परवाजें ना उड़ान भर पाती है और ना ही लैंड कर पाती है। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो ईरानी एप्पल यहां पर मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में दरामद किए जाते हैं, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये दरअसल अफगान का सेब नहीं है बल्कि ये ईरान का सेब है। और उन्होंने कहा कि मैं कॉमर्स वजारत डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से अपील करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें यहाँ के लोगों को भी मेंबर बनाया जाए, यानी कश्मीर के लोगों को भी मेंबर बनाया जाए, फिर ये देखा जाए और उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाए ताकि वो वहां पर देखें कि क्या ये सेब अफगानिस्तान से आता है या कि फिर ये ईरान से आता है। क्योंकि अफगानिस्तान के लिए जो मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि उन पर कोई एक्साइज ड्यूटी या कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ईरान को लेकर
ये टैक्स माफी पर उन्होंने सवालात जरूर उठाए हैं। मेरी गुजारिश है जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है और डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है वो एक नुमाइंदा कमेटी बनाए जिसमें जम्मू कश्मीर के जो सेब उगाने वालों के प्रेसिडेंट्स हैं, शोपियान का है, सोपोर का है, श्रीनगर का है, इनको उसका मेंबर बना के बाज़ाब्ता आप इंक्वायरी टीम हेडेड बाई अपने अफसरों को अफगानिस्तान भेजिए। अगर अफगानिस्तान वाले एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि ईरान का है, हमें दिखाएं कहाँ ग्रो हो रहा है। वो वैरायटीज ही नहीं वहाँ ग्रो हो रही हैं, वो क्वालिटी ही नहीं है वहाँ की। और अगर वहाँ पर रखा गया है, किन स्टोरों में रखा गया है, तो जाइए लेट अस गो, देखिए जो आ गया वो तो आ गया, बाकी दिखाएं वो किन स्टोरों में है वहाँ। जिस तरह अगर आज कश्मीर से सेब जाएगा हम कहेंगे ये हमारे स्टोरों से जा रहा है क्योंकि स्टोरों में रखा हुआ है। तो बात जब तक ना इसको इंक्वायरी मोड में लिया जाए, मैं वजीर दाखिला से भी गुजारिश करता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश करता हूँ कि साहब, चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ, मैं एप्पल ग्रोवर हूँ और मैं प्रोसेसिंग के साथ भी करता हूँ, ये छोड़िए ना, मैं एक पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो इस पूरे जो ये स्कैंडल है, इस स्कैंडल की तो बिल्कुल तह तक हम गए हैं और ये स्कैंडल है, ये अफगानिस्तान के थ्रू आ रहा है ईरान का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीम भेजे हम जिसमें जम्मू कश्मीर के। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।